यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। आप एक बढ़िया एलआईसी पॉलिसी में निवेश करना चाहते हैं। मान लीजिए, आप हर महीने एलआईसी की इस पॉलिसी में निवेश कर देते हैं, तो बदले में आपका अनुमानित रिटर्न क्या हो सकता है? चलिए जानते हैं, एक-एक करके। पहला केस, आपका अनुमानित रिटर्न लगभग 10 लाख तक जा सकता है। दूसरा केस, आपका अनुमानित रिटर्न करीब 14 लाख तक पहुंच सकता है। तीसरा और आखिरी केस, रिटर्न लगभग 22 लाख तक भी जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, रिटर्न मिलेगा कैसे? प्रोसेस क्या है? किस एलआईसी पॉलिसी में निवेश करना है? प्लान नंबर क्या है? आज की वीडियो इसी विषय पर आधारित है। जो भी रिटर्न आएगा, उसे आप रिटायरमेंट फंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फैमिली खर्चों के लिए, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। सबसे पहले, कौन इस एलआईसी पॉलिसी को ले सकता है? पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। मिनिमम आयु 8 वर्ष से ऊपर। मिनिमम पॉलिसी वैल्यू 2 लाख। लोन और सरेंडर दोनों उपलब्ध 2 वर्ष के बाद। टैक्स लाभ, प्रीमियम धारा 80C के तहत आईटी फाइल में दिखा सकते हैं। मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पूरी तरह टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10(10)(d)। कुल मिलाकर यह एलआईसी पॉलिसी आपको देती है लाभकारी रिटर्न प्लस टैक्स की बचत, दोनों एक साथ। अब हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हैं। अगर आप एलआईसी स्कीम 1 में निवेश करते हो, अलग अलग बजट सिनेरियोज के लिए, आपका अगर बजट 1500 है और आप 1500 मासिक सेविंग्स करते हो, तो अनुमानित रिटर्न इस केस में आपको 3 लाख तक मिल सकता है। अगर बजट 3000 है और आप 3000 मासिक सेविंग्स करते हो, तो इस केस में अनुमानित रिटर्न लगभग 6 लाख तक जा सकता है। अगर बजट 6000 है और आप 6000 मासिक सेविंग्स करते हो, तो आपको लगभग 13 लाख के आसपास अनुमानित रिटर्न मिल सकता है। इस एलआईसी पॉलिसी द्वारा जो भी रिटर्न मिल रहा है, इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप इस एलआईसी पॉलिसी में 10 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हो। इस एलआईसी पॉलिसी का नाम है एलआईसी जीवन लाभ, टेबल नंबर 736। लेकिन इस रिटर्न को अगर इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट लगभग 6 से 8% है। आपको काफी सोच समझ के निवेश करना होगा, क्योंकि चीजों की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है और महंगी होती जा रही है। इसलिए आप सिर्फ एक ही तरीके से निवेश करके कोई बड़ा फायदा नहीं ले सकते। ऐड ऑन करना बहुत जरूरी हो जाता है, यानी एलआईसी स्कीम 2 में ऐड ऑन। मान लीजिए हमारा बजट 3000 मासिक है। आप यहाँ अपने बजट के अनुसार इसे सेट कर सकते हो। अगर आप 3000 मासिक सिर्फ 500 और ऐड करते हो अपने बजट में, यानी एलआईसी स्कीम 2 में, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न एलआईसी स्कीम 2 से लगभग 4 लाख हो सकता है और ऑलरेडी आपका 3000 मासिक एलआईसी जीवन लाभ से 6 लाख का रिटर्न मिल रहा है। कुल अनुमानित रिटर्न लगभग 10 लाख। अगर आप 1000 एक्स्ट्रा जोड़ते हो बजट में, यानी एलआईसी स्कीम 2 में, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न एलआईसी स्कीम 2 द्वारा लगभग 8 लाख जा सकता है और ऑलरेडी एलआईसी जीवन लाभ से आपका 6 लाख जा रहा है। कुल अनुमानित रिटर्न लगभग 14 लाख। अगर आप 2000 एक्स्ट्रा जोड़ते हो, तो एलआईसी स्कीम 2 द्वारा अनुमानित रिटर्न लगभग 16 लाख और एलआईसी जीवन लाभ से 6 लाख। कुल अनुमानित रिटर्न लगभग 22 लाख। एलआईसी स्कीम 2 कौन सी है? एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसे आप एलआईसी जीवन लाभ के साथ कंबाइन कर सकते हो बेटर रिटर्न के लिए। डिटेल्स कॉम्बिनेशन को समझते हैं। आप 2 एलआईसी स्कीम्स में निवेश कर रहे हो, एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी और एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दोनों में लगभग 10 साल के लिए निवेश कर सकते हो और कम से कम 6 साल तक होल्ड करना होगा, ताकि रिटर्न बेहतर मिले और कम से कम आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। अब आपको क्या करना है, यह आप पर डिपेंड करता है। आप सिर्फ एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी के लिए जा सकते हो, लेकिन आपको लो रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप हाई रिटर्न टारगेट कर रहे हो, एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को ऐड ऑन करना जरूरी है। यदि आप इसी तरह की और लोकप्रिय एलआईसी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे बाकी वीडियो भी देखें। अगर यह वीडियो सहायक और जानकारीपूर्ण लगा, तो कृपया लाइक, हाइप और शेयर करें। धन्यवाद।